अगर आप भी रिंकू सिंह और मोहम्मद शमी को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में वापसी करते ही मोहम्मद शमी की आंधी में उड़ी इंग्लैंड की टीम। अपने पंजे में शमी ने पहले अंग्रेजों को चारों खाने चित किया तो फिर एक साल बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले ऋषभ पंत के साथ मिलकर रिंकू सिंह ने ऐसा तांडव मचाया कि पहले दिन ही इंग्लैंड की हार सुनिश्चित कर दी। तो आखिर कैसे शमी की कातिलाना गेंदबाजी के आगे बेबस हुआ इंग्लैंड? पंत और रिंकू की विस्फोटक बल्लेबाजी की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू, शमी और पंत में कौन सबसे बड़ा मैच विनर है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, अफगानिस्तान को 3-0 से क्लीन स्वीप करने के बाद टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस तो 7वें आसमान पर था। अंग्रेज भी पूरे घमंड में चूर होकर भारत आए थे। वो भारत में सीरीज जीतना चाहते थे, लेकिन किसी भी इंग्लिश खिलाड़ी तो क्या फैन तक ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी दमदार खिलाड़ियों से भरी हुई टीम भारत के सामने पहले दिन ही घुटने टेक जाएगी। या यूं कहें, एक बार फिर पेस बॉलिंग के शहंशाह सेंसेशनल शमी का जादू सिर चढ़कर बोला और उन्होंने अपने सामने इंग्लैंड टीम को नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया। जी हां, हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और ये उनके लिए अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ, क्योंकि पहले दिन भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा कोहराम मचाया कि पलक झपकते इंग्लैंड की पूरी पारी केवल 140 रनों पर ही सिमट गई, जिसमें शमी ने अपना पंजा खोला तो बुमराह ने भी 3 विकेट चटकाकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया। जो रूट, बेन स्टोक्स से लेकर हैरी ब्रोक जैसे बड़े बड़े बल्लेबाज भी कुछ नहीं कर पाए। आलम तो ये था कि इंग्लैंड के 4 बल्लेबाज तो अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे। पूरी तरीके से इंग्लैंड तबाह बर्बाद हो चुकी थी, वो भी पेस गेंदबाजों के आगे, जहां अश्विन और जडेजा को तो मौका भी नहीं मिल पाया। उससे पहले ही शमी और बुमराह ने इंग्लैंड का सफाया कर दिया और दिन के पहले ही सेशन में भारतीय टीम की बल्लेबाजी आ चुकी थी, जहां गिल कप्तान रोहित के साथ बड़ी शान से मैदान में उतरे। लेकिन पहले सेशन खत्म होने तक गिल पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट चुके थे, तो विराट कोहली से लेकर केएल राहुल, यहां तक कि कप्तान रोहित की भी गिल्लियां बिखर चुकी थीं। भारतीय टीम मुसीबत में थी। ऐसे में अब रिंकू सिंह का साथ निभाने के लिए आ चुके थे ऋषभ पंत। पहले सेशन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 28 रनों पर अपने 4 बल्लेबाजों को खो दिया था, लेकिन उसके बाद इन दोनों इंग्लैंड ने अफ्रीका को वापसी का एक मौका नहीं दिया। जी हां दोस्तों, दूसरे सेशन में एक बार फिर रिंकू और पंत अपने बल्ले से तूफान लाने के लिए मैदान में उतर चुके थे। हालांकि पहले कुछ ओवर में तो मंजर बेहद शांत रहा। इन दोनों ने रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा। जहां पहले कुछ ओवर तो शांति से निकल गए, लेकिन इस दौरान रिंकू को एक जीवन दान भी मिला। लेकिन नजरें जमाने के बाद तो रिंकू कहर बनकर इंग्लैंड पर टूट पड़े। अपने ट्रेडमार्क फ्लिक शॉट से वुड को छक्के के लिए मारकर रिंकू ने अपना आक्रामक रुख दिखाना शुरू कर दिया, तो उनके पद चिन्हों पर चलते हुए पंत ने भी उनका अनुसरण किया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच देखते ही देखते 100 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। इसी के साथ पंत ने ऑली रॉबिन्सन की गेंद पर 2 रन दौड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया, जिस पर रोहित से लेकर पूरे स्टेडियम ने उनके लिए तालियां बजाई। एक साल के बाद वापसी करते ही पंत का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था, तो वहीं थोड़ी देर बाद ही रिंकू ने भी उनके कंधे से कंधा मिलाते हुए अपना 50 पूरा किया। रिंकू ने शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोरकर ये उपलब्धि हासिल की थी। अभी से इंग्लैंड की तो हालत खराब हो चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इन दोनों बल्लेबाजों को रोका जाए, क्योंकि ये दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अर्धशतक पूरा करते रिंकू तो उनके लिए काल का दूसरा नाम बन गए। गेंदबाजी करने आए इंग्लैंड के सबसे बड़े तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को लगातार 2 गेंद पर 2 खौफनाक छक्के जड़कर रिंकू ने अफ्रीकी खेमे में उत्पात मचा दिया था। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो हर कोई दंग था। इन दोनों के बीच 150 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अब बेहद तूफानी अंदाज में टीम इंडिया को आगे बढ़ाना शुरू किया। टेस्ट को T20 बनाते हुए इन दोनों ने चाय तक इंडिया को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। जहां टीम इंडिया ने 190 रन बना लिए थे, तो वहीं रिंकू 95 के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे। सभी को अब रिंकू के शतक का इंतजार था। चाय के बाद मैदान में उतरते ही रिंकू ने अपनी इस उपलब्धि की तरफ कदम बढ़ाना भी शुरू कर दिया, लेकिन उनसे ज्यादा जल्दबाजी में तो पंत नजर आ रहे थे। उन्होंने आड़े हाथों लिया जैक लीच को, जिनके एक ही ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 3 खौफनाक छक्के और एक चौका जड़कर उन्होंने मैदान में तांडव मचा दिया था। इस ओवर में कुल 23 रन बटोरकर पंत ने अपना शतक केवल 85 गेंद पर पूरा कर लिया था, जिस पर पूरा स्टेडियम खड़ा होकर पंत पंत के नारे लगा रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ महफिल लूटने के लिए रिंकू भी तैयार ही बैठे थे। जब गेंदबाजी करने मार्क वुड आते हैं, तो रिंकू ने इस गेंदबाज के खिलाफ अपने घुटने टेक कर गेंद को बाउंड्री के बाहर चौके के लिए मारा और अपने डेब्यू पर ही तूफानी शतक ठोककर
इतिहास रच दिया। जी हां दोस्तों, रिंकू ने 138 गेंद पर ऐतिहासिक शतकीय पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 6 छक्के तो वहीं 8 खतरनाक चौके भी लगाए थे। उन्होंने बल्ला उठाकर अपने शतक का इस्तेकबाल किया। उनकी शानदार बल्लेबाजी इसके बाद भी जारी रही है। पंत और रिंकू ने इंग्लैंड को वापसी का एक भी मौका नहीं दिया और पहले दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने टीम इंडिया को 328 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया। रिंकू 164 रन बनाकर नाबाद हैं, तो पंत भी शतकीय पारी खेल उनका बखूबी साथ निभा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि कौन बनेगा इस पहले टेस्ट के ठीक पहले खेले जा रहे प्रैक्टिस मैच में मैन ऑफ द मैच? रिंकू, पंत, शमी या फिर कोई और? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।